बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज बात करेंगे हम आलू की फसल में बड़ी आने वाली फंगल बीमारियों के मतलब, क्योंकि आलू की फसल में जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है आफ्टर फर्टिगेशन, खुराक डालने के बाद सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आलू की बीमारियों को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जलसाओं की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ रही होती है और उसकी पहचान नहीं हो पाती कि कौन सी बीमारी आ गई है और अब उस पर कौन सी स्प्रे की जाए। तो आज इन्हीं के मतलब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो उसकी जो पौधे के ऊपर आती है बीमारी फंगल, यानी जो पौधे के ऊपर आएगी, पौधे के पत्ते पर चाहे वो तने पर आए, लेकिन और उसके बाद उस बात करेंगे उसके लिए कौन सी दवाई या कौन सी जहर इस्तेमाल करें और हमें बेहतरीन कंट्रोल मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली ब्लाइट की। देखें जिम्मेदार भाइयों, जब भी आपको आलू की फसल पर जब रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तकरीबन 10-15 पर पहुंच जाए टेम्परेचर, और तकरीबन आप देखें तो पिछले 3-4 दिन रहा भी है इस तरह का टेम्परेचर, रात का बहुत लो चला गया था टेम्परेचर। तो जब भी टेम्परेचर ऐसा आएगा तो अर्ली ब्लाइट का मसला काफी हद तक बहुत ज्यादा आ जाता है। अब इसकी तशखीस क्या है? तशखीस ये है कि जब भी आपके पत्ते पर धब्बे नुमा निशान आ जाए मुख्तलिफ स्पॉट्स पर, यानी पत्ते के दरमियान और पत्ते का जब आप लीफ खोलेंगे इस तरह का, तो उसके इस तरह दरमियान में मुख्तलिफ धब्बे नजर आएंगे आपको। जब भी ये धब्बे आपको नजर आए तो ये अर्ली ब्लाइट का मसला है। इसकी निशानी है जर्द रंग के या काले रंग के धब्बे आपको नजर आएंगे और अक्सर ये सर्कुलर भी होते हैं, गोल गोल। तो ये इसकी निशानी है अर्ली ब्लाइट की बीमारी की। और जब भी ये मसला आए तो आपको एक जहर मिलती है मेटालेक्सल प्लस मैनकोजिब। एक पुरानी जहर है, बहुत ज्यादा आलू के लोग यूज करते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसका बेहतरीन अल्टरनेटिव है, वो काफी बीमारियों पर ऑलराउंडर गिना जाता है, वो है क्लोरोथेलिनल प्लस मैनकोजिब। ये एक नया है, या क्लोरोथेलिनल प्लस साइमोक्सिनल के साथ भी मिक्सचर मिल जाता है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है अर्ली ब्लाइट के लिए भी, और जो मैं अगली बीमारी की बात कर रहा हूँ उसके लिए भी। अब जो दूसरी बीमारी है आलू की फसल पर बहुत ज्यादा आने वाली, वो है लेड ब्लाइट। लेड ब्लाइट में क्या होता है कि वही सेम पत्ता है आपका और उसके साइडों से, आपके जो पत्ते के साइडों से कोने बर्न होने शुरू हो जाते हैं, जलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका मसला है लेड ब्लाइट का आलू की फसल पर। और जब ये आए तो तब भी आपने मेटालेक्सल प्लस मैनकोजिब करना है, या आपको क्लोरोथेलिनल प्लस साइमोक्सिनल मिल जाता है, या क्लोरोथेलिनल प्लस मैनकोजिब का मिक्सचर मिल जाता है। यानी क्लोरोथेलिनल जहर मस्ट है, लाजमी हो। तो ये आपने करनी है स्प्रे। और इसमें एक चीज ये करनी है कि अगर लेड ब्लाइट का मसला है तो 7वें दिन आपने ये स्प्रे करने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे भी रिपीट करना है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका हो जाएगा इस दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने का, अर्ली ब्लाइट भी और लेट ब्लाइट भी। अब इसके बाद जो अगली बीमारी है वो है ब्लैक लेग की। इसे सॉफ्ट रोट का नाम भी देते हैं। सॉफ्ट रोट क्यों कहते हैं? बेसिकली इसका जो तना है पौधे का, पौधे के तने पर आपको रस निकलना मिल रहा होता है, या आपका जो तना है पौधे का वो बहुत ज्यादा नरम हो जाता है। नरम होने से क्या होता है कि पौधा आपका विल्ट हो जाता है, गिर जाता है, और क्या कहते हैं उसको, अगर आप खींचेंगे जमीन से तो वो बड़ी आसानी से निकल आएगा या टूट जाएगा। तो ये आपका मसला है ब्लैक लैग का, तने का मसला कहा जाता है इसे। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन जहर है वो है पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजिब भी मिल जाती है आपको। चाहे आप वही जो पहले आपको कॉम्बिनेशन बताया क्लोरोथेलिनल का, उसमें एक एडिशनल जहर ऐड कर लें, चाहे वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ऐड कर लें, चाहे आपको फोस्टाइल एल्यूमिनियम मिल जाता है वो भी इसके लिए ऐड किया जा सकता है, और ये आप इसका बड़ा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे उसमें थायोफनेट मिला लें, या आपकी जमीन में अगर सल्फर बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज है फिर आपको किसी चीज में मिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आपको बड़ा अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा ब्लैक लैग का भी। अब जो मैं अगली बीमारी की बात कर रहा हूँ उसका तल्लक है आपके सीड के मतलब। अब इसकी पहचान आपको ज्यादातर मिलेगी सीड में। तो सीड में पहचान कैसे? ये बीमारी है राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया भी कहते हैं, और इसे ब्लैक स्कर्फ का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसकी पहचान करने का बेहतरीन तरीका कि जब भी आप सीड लें आलू का तो उसे काट कर सायादार जगह पर रख दें। अगर वो अपना रंग बदल कर नीला या स्याह कर लेता है तो उसमें यकीनी तौर पर ब्लैक स्कर्फ या राइजोक्टोनिया का मसला होता है। और ये जब भी हो तो इसको काश्त ना करें, ये क्योंकि इसमें जब आप काश्त करेंगे तो अल्टीमेटली उसकी जर्मिनेशन पूरी नहीं होगी। जर्मिनेशन अगर हो भी जाती है उस पौधे की ग्रोथ बहुत कम होगी, और उसमें जो गांठ है वो बहुत ज्यादा कम बनेगी। अगर बनेगी भी तो उसमें खुरदरे खुरदरे काले काले निशान बन जाएंगे, जहां वो नरम नरम आलू बनेगा, आपका साइज बड़ा छोटा रहेगा। तो ये राइजोक्टोनिया ये बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर सकता है।
ये आ गया। इसके अलावा एक और बीमारी है पाउडरी स्कैब, इसका तल्लुक भी सीड से है। ये ज्यादातर सीड में मसला होता है, अगर सीड में हो तो अल्टीमेटली पौधे पर भी जाएगा, और जब पौधे पर जाता है तो पौधे के पत्ते जर्द रंग के हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ पूरी नहीं होती, पूरी अच्छी तरह फैलते नहीं है पत्ते, तो ये काफी हद तक नुकसान देता है। पाउडरी का भी तरीका यही है कि आप आलू को काट कर देख लें, अगर वो अपना रंग बदलता है, काफी ज्यादा जर्द कर जाता है, तो वो उसमें पाउडरी का मसला है। और इसका ज्यादातर तल्लुक जमीन से है। ज्यादातर इसके जरासीम आपको जमीन में मिलते हैं। जब आप क्रॉप रोटेशन नहीं करते, आप एक ही जमीन में बार बार आलू लगा रहे होते हैं, तो ये पाउडर का मसला काफी आ रहा होता है। तो इसके लिए पायरा क्लोस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजिब का आपको मिक्सर मिल जाता है, या एजोक्सिस्ट्रोबिन भी मिल जाती है, यानी स्ट्रोबिन फैमिली का कोई भी फंजीसाइड आप ले लें और इसकी स्प्रे कर दें, पाउडरी पर बड़ा अच्छा कंट्रोल आपको मिल जाता है। लेकिन हर फंजीसाइड जो मैं पहले बात कर गया हूं, इसको रिपीट लाजमी करें। अगर बीमारी आ जाती है, या अगर प्रिवेंटिव करें फिर एक दफा भी हो सकता है गुजारा हो जाए, लेकिन अगर बीमारी आ गई है तो आपने हफ्ता या 10 दिन बाद दोबारा एक दफा लाजमी रिपीट करना है। और जब भी स्प्रे कर रहे हो इसमें कोशिश करें अमाइनो एसिड लाजमी मिक्स करें, क्योंकि आपके पत्ते की इंजरी हो चुकी होती है बीमारी के साथ। जब इंजरी को रिकवर करना है तो आप साथ अमाइनो एसिड मिलाएंगे तो आपके लिए कुछ हद तक रिकवर भी हो जाएंगे। देखिए पौधे में ना इलाज का कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रिवेंशन है। तो इस तरह कोशिश करें कि जितने भी आपने फंजीसाइड करने हैं वो प्रिवेंटिव करें, प्रिवेंटिव। जज़ाकल्लाह।